ये कुछ खास लड्डू होते हैं जिसे बनाया जाता है, और कुछ लड्डू ऐसे होते हैं ना कि जो सब खा सकते हैं और एकदम सस्ते में बन जाता है। तो यहाँ पे देखिए हमने रागी के जो है लड्डू बनाए हैं, रागी का आटा होता है ना उसका लड्डू बनाया है। और वैसे भी आपको मोटे अनाज खाने चाहिए और इस तरीके का जो है, तो इसलिए हमने रागी का बनाया। आप चाहें तो जौ के लड्डू भी बना सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए हमने मखाना लिया है, इसे ऐसे ही हम ड्राई रोस्ट कर लेंगे। 2 से 3 मिनट के लिए इसे हाई फ्लेम पे इस तरीके से कर लेंगे और उसके बाद हम इसे प्लेट में निकाल देंगे। और थोड़ा सा यहाँ पे हमने खरबूजे का बीज लिया है, इसे भी हम जो है 1 से 2 मिनट के लिए जो है हाई फ्लेम पे, जब ये चटकने लगे ना तो समझिए कि ये आपका हो गया है। तो इसे भी हम निकाल लेंगे। तो ये मैंने जो है बनाया है और सब लोगों को बहुत पसंद आता है। मतलब मैंने पहली बार ही बनाया है, मुझे नहीं पता था कि इतना टेस्टी हो जाएगा। तो मैं घर पे फिर बनाऊंगी। ये मैं दीदी के यहाँ आई हूँ इसलिए मैंने यहाँ पे बनाया है। तो आपको देख के लग रहा होगा किचन भी अलग है थोड़ा सा, तो ये आपको बहुत सामने से दिख रहा है। इसमें हम थोड़ा सा खसखस डालेंगे। तो इसे भी जो है 1 से 2 मिनट के लिए इस तरीके से ऐसे ही रोस्ट कर लेंगे। तो प्रॉपर लाइट नहीं है यहाँ पे, तो थोड़ा सा कम ही सही से दिख रहा है, लेकिन फिर भी आपको पता चल रहा होगा। और जो हमने मखाना लिया था ना, इसे हम हल्का सा ग्राइंड कर लेंगे इस तरीके से और सारी चीज़ें मिक्स करके रख देंगे। अब सेम पैन में थोड़ा सा घी लेंगे और इसमें हम जो है किशमिश डाल देंगे और इसे हम जो है मिक्स कर लेंगे। अब इसमें ज़्यादा हमने ड्राई फ्रूट ऐड नहीं किया है क्योंकि कुछ लोग को बहुत गर्म चीज़ें पसंद नहीं होती हैं। अगर आप बच्चों के लिए बना रहे हैं तो आप इसमें ड्राई फ्रूट भी और ज़्यादा ऐड कर सकते हैं, उसे थोड़ा मतलब कम ज़्यादा कर सकते हैं जितना भी आपको पसंद हो। हल्का जब ये किशमिश फूल जाएगा ना तब आप इसे निकाल लीजिए। तो कुछ लोगों को जो है ज़्यादा गर्म चीज़ें पसंद नहीं होती या फिर कहिए कि उन्हें खाना नहीं होता, तो इस वजह से जो है इसे ऐसे ही बना रहे हैं हम। आगे जो हम बनाएंगे उसमें ड्राई फ्रूट ऐड कर देंगे, सबको अलग अलग पसंद आता है, तो इसलिए ये सारी चीज़ें हमने रख लिया है। अब सेम पैन में थोड़ा घी हम लेंगे, तो घी थोड़ा सा ज़्यादा लगेगा, आप चाहें तो थोड़ा कम भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन मैंने बहुत ज़्यादा घी नहीं लिया है। अब ये आटा देखिए जो है ये रागी का आटा है, इसे हम इसमें डाल देंगे। तो यहाँ पे टोटल हमने जो है ना 1 केजी था रागी का आटा, हमने वो ले लिया था और इसे हमने मिक्स कर दिया था। 1 केजी रागी के आटे में आपको जो है गुड़ कितना चाहिए, तो वो आपको जो है 500 से 600 ग्राम गुड़ लगेगा, बस इतना, इससे ज़्यादा नहीं। अब गुड़ की बजाय आप चाहें तो मिश्री होता है ना, तो आप आधा केजी मिश्री लीजिए और उसे इसी तरीके से जो है मेल्ट कर लीजिएगा। अब यहाँ पे देखिए रागी के आटे को जो है हम भुनेंगे, थोड़ा सा ऊपर से और आपको गुड़ डालना होगा क्योंकि हमने जो है पूरा 1 केजी लिया है तो थोड़ा सा ज़्यादा लगेगा, लेकिन फिर भी हमने बहुत ज़्यादा नहीं लिया है क्योंकि हम गुड़ से बना रहे हैं। तो अगर घी ज़्यादा होगा तो वो गीला ज़्यादा हो जाएगा और फिर जो है लड्डू बनाने में आसानी नहीं होगी। तो अब ये हमारा जो रागी का आटा भुन गया है, थोड़ा सा आपको लगेगा कि कलर चेंज हो रहा है या फिर अच्छी सी खुशबू आ रही है, तो समझिए आपका रागी का आटा हो गया। तो सारी चीज़ों को डाल करके अच्छे से हम मिक्स करके एक बड़े से परात में निकाल करके रख देंगे। अब ध्यान रखिएगा कि आपका रागी का आटा जब आप भून रहे हो ना, तो फ्लेम आपका जो है मीडियम होना चाहिए, जलना नहीं चाहिए बिल्कुल भी। तो यहाँ पे देखिए जो है ये सारा हमारा मिश्रण रेडी है। आप उसी कढ़ाई में डाल करके ना सारी चीज़ें अच्छे से मिक्स कर दीजिए और उसके बाद जैसे परात में रख दीजिए। अब इसी सेम पैन में हमने जो है ना गुड़ लिया है, तो यहाँ पे हमने जो है 3 पाव के लगभग, मतलब कि 600 से 700 ग्राम आप समझ सकते हैं, उतना ही गुड़ है, इसे हम डाल देंगे। और ऐसे ही हल्का सा हमने पानी डाला था ना, आपने देखा होगा कि 2 से 3 टीस्पून केवल हमने पानी डाला और मीडियम फ्लेम पे हम जो है इसे ऐसे ही मेल्ट होने देंगे और बीच बीच में थोड़ा सा चलाते रहेंगे। उसके बाद जो जब ये मेल्ट हो जाएगा इसमें हम जो है ये इलायची का पाउडर डाल देंगे। तो ये इलायची नहीं था, हमने इलायची के बीज जो है कूट करके ले लिए हैं और इसे मिक्स कर देंगे। सिर्फ आपको जो है ना गुड़ मेल्ट करना है, इससे ज़्यादा आपको पकाना नहीं है, नहीं तो आपके जो है लड्डू खींचे खींचे से हो जाएंगे। अब ये सारा जो है हम अपना ये इसमें डाल देंगे। आप डालते वक्त ये ध्यान रखिएगा कि अगर आपको लग रहा है कि गुड़ की चाशनी थोड़ी सी ज़्यादा है तो आप उसे बचा दीजिए। पहले थोड़ा आप डाल करके इस तरीके से मिक्स करिए और देखिए कि कैसी, मतलब किस तरीके की आपकी बाइंडिंग हो रही है। ध्यान रखिएगा कि बहुत ज़्यादा जलता है तो थोड़ा सा आप इसे ठंडा हो जाने दीजिए, कूलर के सामने रख दीजिए या फिर आप फ़ैन के सामने कहीं भी रख दीजिए, थोड़ा सा हल्का ठंडा हो जाए। ज़्यादा आपको इसको ठंडा करने की ज़रूरत नहीं है, नहीं तो फिर वही होगा कि मतलब टाइट हो जाएगा, फिर आपके लड्डू जो है ना एकदम गोल गोल नहीं बन पाएंगे। तो हल्का सा ठंडा हो गया है, अब हम इसे इस तरीके से बना लेंगे। तो बहुत आसानी से बन जाता है, इसमें बहुत मतलब इसमें ज़्यादा मेहनत की ज़रूरत नहीं होती है। इस तरीके से देखिए, देखने में कितना बढ़िया लग रहा है और यकीन मानिए इतना बढ़िया टेस्ट हुआ था ना कि मैंने सोचा कि मैं एक बार और बनाऊंगी, तो इसलिए मैं दोबारा बनाऊंगी और उसमें और सारे जो है ड्राई फ्रूट डालूंगी। मैंने टेस्ट किया तो बहुत अच्छा लग रहा था, मैंने पहली बार ही खाया था, तो एक बार बना कर देखिएगा। और इतना ज़्यादा हेल्दी होता है, आप इसे चाहे तो चेक भी कर सकते हैं कि कितना हेल्दी होता है। आप चाहे तो
पहले देख लीजिए, उसके बाद बनाइए। तो सारे लड्डू हम इस तरीके से बना करके रख देंगे। अब आप इसे जो है 1 से 2 महीने के लिए आप स्टोर कर सकते हैं। इतना हेल्दी होता है, इतना दिन तो चलेगा नहीं, अगर फैमिली ज़्यादा है तो जल्दी ख़त्म हो जाएगी। लेकिन जो है आप अगर 1-2 लोग हैं तो फिर तो बहुत टाइम लगेगा, मतलब 1 महीने तो चल ही जाएगा। और गर्मियों के मौसम में होता है ना कि बहुत चीज़ें खाने का मन नहीं करता है, तो लेकिन कुछ तो हेल्दी चाहिए शरीर को, तो इसलिए इस तरीके से लड्डू बनाइए और बच्चों को दीजिए। उनका ग्रोथ बहुत अच्छे से होगा और माइंड भी ना बहुत अच्छे से काम करेगा। तो बच्चों के लिए इतना तो बनता ही है। तो हमारे यहाँ खुद एक बच्चा है ही, मतलब हमारी दीदी की लड़की है, तो उसके लिए हमने बनाया है। तो आप चाहें तो अपने बच्चों के लिए बना सकते हैं। तो बहुत ही टेस्टी होता है और एकदम हेल्दी।